तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डिफेंस ट्यूटर में। बच्चों, आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाले हैं, तो हमने सोचा था कि 1 अप्रैल से वीडियोस डाला जाएगा, लेकिन फिर मैं सोचा कि अगर 1 अप्रैल से डालने पे आप लोगों को प्रिपरेशन में बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए हम आज से ही वीडियोस डाल रहे हैं। तो आज हम आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 कराएंगे। और एक बात और कहेंगे कि आज हम आपको 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप इस 10 में से अगर कम से कम 7 क्वेश्चन आप खुद से अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि जिस टाइप की आज रीजनिंग हम आपको बताने वाले हैं, उस टाइप में से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो को देखिएगा। और एक बात और कहेंगे कि जो भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए और वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तब जाके आप उसका ट्रिक देखिए, नहीं तो बच्चों ऐसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए, 3:30:7 वाट। तो यहाँ पे आप थोड़ा गेस कीजिए कि यहाँ पे हम कौन सा ऐसा कौन सा ट्रिक लगाएंगे। तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं और सोचते हैं। चलिए आप भी सोचिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम 3 का क्यूब प्लस 3 लिखते हैं तो क्या आता है हमारा। देखिए, 3 3 या 9, 9 3 या 27 प्लस 3, 27 3 30। तो सेम इसी तरह हम लोग करेंगे, 7 क्यूब प्लस 3। नहीं बच्चों, 7 क्यूब प्लस 7 करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 क्यूब प्लस 3 किया गया है, तो यहाँ हम 7 क्यूब प्लस 7 करेंगे। तो क्या होगा, 7, बताइए कि क्या होगा। हाँ तो बच्चों बताइए, टोटल सम अगर करेंगे तो हमारा आएगा 350। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 350। तो अगर इस टाइप के पूछेंगे तो आप देखिए, एक बात और कहेंगे कि ये जो भी क्वेश्चन होते हैं रेशियो वाले, उसमें आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। ऐसा नहीं कि आपको हमने बता दिया तो यही क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, यही दिया जा सकता है, डेटा चेंज हो सकता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर्स इन द डिक्शनरी। कहा इसमें इसके इनके कहने का मतलब है कि डिक्शनरी के सीक्वेंस से इन वर्ड को सजाना है आपको, अरेंजिंग और मतलब अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो चलिए आप हमको बताइए कि इनमें से सबसे पहले कौन आएगा। तो DIG यहाँ तक तो सेम है। देखिए DIGE तक सेम है बच्चों। तो इसके बाद हम एस में ट्राई करेंगे। तो देखिए उसके बाद एस है, दूसरे वाले में भी एस है, तीसरे वाले में भी एस है, चौथे वाले में एन है और आर है। तो अभी हम बताइए कि सबसे पहले एन आता है या आर आता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, एन आता है। तो सबसे पहला क्या होगा यहाँ पे, तो सबसे पहला हमारा होगा डी ऑप्शन। चलिए उसके बाद क्या होगा, आर होगा, क्योंकि एस से पहले आर आता है। तो उसके बाद क्या होगा, ई होगा। अब उसमें बताइए, यहाँ पे एस तक तो सारे सेम है। उसके बाद देखिए टी भी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है। उसके बाद क्या है, आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है। अब देखिए एफ है, ओ है, बी है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए आई तक हो गया बच्चों। उसके बाद यहाँ ओ है और यहाँ क्या है, एफ है। तो सबसे पहले ए होगा, उसके बाद बी होगा। ये होगा आपका अरेंजिंग ऑर्डर, पहले डी, ई, सी, ए और बी। अगर इस ऐसे ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें आप इजीली टिक लगा दीजिएगा। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बात और कहेंगे कि वीडियोज़ अगर पसंद आ रहा है तो वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कहा जा रहा है, अरेंज द गिवन वर्ड इन मीनिंगफुल डिसेंडिंग सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द ऑप्शन। यहाँ पे हमें जो भी मीनिंगफुल ऑर्डर दिए हुए हैं उन्हें हमें डिसेंडिंग सीक्वेंस में अरेंज करना है, और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ से चूज करना है। तो चलिए हम सबसे पहले बताइए, ट्री है, पेपर है, सीड है, प्लांट है, रूट है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, रूट होगा या सीड होगा या रूट होगा। तो सबसे पहले सीड होगा, क्योंकि बच्चों जब तक बीज नहीं हुआ तब तक रूट्स उसमें आएंगे नहीं। तो सबसे पहले सीड। तो देखिए सीड वाले कौन सा ऑप्शन है, बी है और डी है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सीड के बाद क्या होता है। तो सीड के बाद रूट होता है।
तो देखिए दूसरा है रूट, रूट के बाद प्लांट, प्लांट के बाद पेपर, और पेपर के बाद तब जाके ट्री। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? बी। चलिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन पढ़िए। एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD मतलब बैड को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार से लिखा जाएगा? बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए हम वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और हम भी सोचते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन इसका बताते हैं कैसे इसे बनाएंगे। देखिए बी कौन से स्थान पे है बच्चों? तो बी आपका होगा दूसरा स्थान। और ए कौन से स्थान पे है? तो ए है आपका पहला स्थान। और डी कितने स्थान पे है? तो आपका है चौथा स्थान। अब सभी को प्लस कीजिए, तो 2 + 1 + 4 = 7। चलिए ये पैटर्न हमें पता चल गया। अब SAP को देखते हैं। देखिए एस हमारा कौन से स्थान पे होता है बच्चों? एस हमारा कितने स्थान पे आता है? एस हमारा आता है 19 पर। उसके बाद देखिए प्लस ए कितने स्थान पे आता है? 1 प्लस पी कितने स्थान पे आता है? 16। चलिए अब इसे जोड़िए। 19 + 1 कितना होगा? 20, 20 + 16 36। तो बच्चों 36 का अब बताइए, यहाँ पे तो हमारा पहले 7 प्लस की तो 7 आ गया, दूसरे वाले में देखिए 36 आ गया, लेकिन हमारा तो 9 आया नहीं। तो देखिए 36 को अगर दोनों डिजिट को अगर सम करते हैं 3 + 6 को, तो 9 आ जाता है। तो देखिए यहाँ से भी हमें एक नया चीज़ सीखने को मिला है। पहले सम किए तो हमारा डिजिट मिला, और उसके बाद डिजिट को भी सम किए तो हमारा फिर एक इसका रिजल्ट आया। तो बताइए BAN का क्या होगा? जल्दी से अब आप बताइए। तो बच्चों देखिए बी हमारा होता है दूसरे स्थान पे, प्लस ए होता है पहले स्थान पे, प्लस एन होता है हमारा 14 स्थान पे। तो जोड़िए 14, 15, 16, 17। क्या हुआ? 17। तो इसमें से कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है? नहीं। लेकिन देखिए इस डिजिट को दोनों को सम कीजिए, तो 7 + 1 8। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पाँचवें क्वेश्चन में क्या करा है? 0, 4, 18, 48, 100। इसके बाद कौन सा नंबर होगा? तो सोचिए, वीडियो को पॉज करके ज़रूर सोचिए, उसके बाद तब हम आपको बताएंगे, तभी जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हम पहले भी आपको बता रहे हैं और फिर से बता रहे हैं, सिर्फ ऐसे आप सॉल्यूशन देख लीजिए तो कभी आपका क्लियर नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए अगर 0 को हम स्क्वायर करते हैं और +1 जोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा? हाँ तो बच्चों चलिए अब इस पैटर्न को हम समझते हैं। देखिए 0 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 स्क्वायर से, क्या होता है? 0 होगा। देखिए अगर 0 के बाद अब यहाँ लिखेंगे 1, 1 को हम करते हैं 2 के स्क्वायर से, तो क्या होगा? 2 2 = 4, एज इट इज़ 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 3 = 9, 9 2 = 18। फिर चलिए 3 का मल्टीप्लाई, उसके बाद 4 का स्क्वायर, तो 3 × 4 4 = 16, 16 × 48। फिर 4 × 4 का स्क्वायर, सॉरी बच्चों गलती लिख रहे हैं, 1 2 3 4। 5 का स्क्वायर, तो 5 5 = 25, 25 × 4 100। तो अब इसके बाद कौन सा होगा आएगा हमारा? देखिए 5 × 6 का स्क्वायर, 6 6 = 36, × 5 6 5 = 30, 5 3 = 15, 1 एक मिनट, 6 5 = 30, 5 3 = 15, 380, 180। तो बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? आपको समझ में आ गया या नहीं आया, आप हमें बताइए। चलिए हम फिर से बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहला पैटर्न होगा 0 × 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 0 होगा। 0 के नीचे क्या होगा? 1 × 2 का स्क्वायर 4 होगा। 2 × 3 का स्क्वायर 18 होगा। 3 × 4 का स्क्वायर 48। 4 × 5 का स्क्वायर 100। अब क्या होगा? 5 × 6 का स्क्वायर, तो बच्चों कितना आता है? 180। तो ऑप्शन हमारा होगा 1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एज रिलेशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको डेफिनेटली पूछा जाता है
और हर बार पूछा जाता है एक न एक क्वेश्चन, तो इसलिए हम आपको बता देना ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से अटैम्प्ट कर पाएंगे। और इसका एक ट्रिक होता है जो कि हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री का बहन है, तो वह स्त्री रोहित से किस प्रकार का संबंध है। तो सबसे पहले हम एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, मान लीजिए ये रोहित है, एक मिनट बच्चों, ये रोहित है, वो स्त्री है, चलिए मान लीजिए फीमेल, और ये रोहित इशारा करता है इस स्त्री के तरफ, क्या बोलता है, वह मेरे पिता की पत्नी। तो रोहित के पिता की पत्नी क्या हुआ, रोहित की माँ हुई, और रोहित की माँ तो पत्नी के पुत्री, तो पत्नी के पुत्री क्या हो सकता है, पत्नी के पुत्र, तो इसकी रोहित के माँ का पुत्र को क्या होगा, खुद भी हो सकता है या इसका भाई भी हो सकता है। बच्चों यहाँ पे नहीं कहा गया है कि इनका एक मात्र पुत्र, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, इनका सिर्फ पुत्र के बारे में कहा गया है, तो इसका भाई भी हो सकता है। तो पुत्र की पति, पुत्र की पुत्री की बहन। अब बताइए, मान लीजिए रोहित का मान लीजिए एक भाई होगा, तो R1 यहाँ ले लेते हैं, रोहित के पुत्र मतलब भाई की पुत्री, तो रोहित के भाई की पुत्री, रोहित का क्या लगे, भतीजी लगा, भतीजी की बहन। तो बताइए वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। तो जाहिर सी बात है, अगर रोहित सिंगल, अगर इकलौता भाई रहता तो रोहित ऑप्शन होता है पुत्री, लेकिन यहाँ पे एक भाई का चर्चा नहीं कहा गया है, तो जाहिर सी बात है पुत्री अथवा भतीजी दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, पुत्री अथवा भतीजी। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस की तरफ से क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसमें भी बताते हैं आपको। कोमल वॉक 9 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन जानना जरूरी है कि एक्चुअली डायरेक्शन होता किधर है, नॉर्थ साउथ। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहले ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। तो चलिए अब हम बताते हैं। तो कोमल पहले जाती है किधर, 9 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 9 किलोमीटर। चलिए 9 किलोमीटर ले जाते हैं। फ्रॉम देयर, फिर वहाँ से सी वॉक 6 किलोमीटर टुवार्ड साउथ। देखिए फिर नीचे आती है, यहाँ मान लीजिए 6 किलोमीटर हो गया। तो बताइए टोटल 9 है, यहाँ पे 6 हो गया, तो कितना बचा, यहाँ पे बचा 3। चलिए 3 यहाँ पे हम आ चुके हैं टुवार्ड साउथ। देन सी वॉक 3 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट। अब बताइए ईस्ट किधर है, ईस्ट इधर है, तो यहाँ हमारा 3 किलोमीटर हो गया टुवार्ड ईस्ट। तो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी विथ रिस्पेक्ट टू हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ के बीच का कितना डिस्टेंस होगा। तो बच्चों यहाँ से यहाँ का पूछा जा रहा है, तो देखिए चलिए हम आपको बताते हैं। ये हो गया आपका 3, ये आपका हो गया 3। कोई फिगर आपका कुछ इस प्रकार का होगा। चलिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं, ये इसी में आपको हम बताते हैं। देखिए फिगर कुछ इस प्रकार का होगा, ये आपका 3 होगा, ये भी आपका 3 होगा, ये वाट। तो हम जानते हैं PB H² इक्वल्स टू P² प्लस B², और H इक्वल्स टू √P² प्लस B²। तो √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जाता है 9 9 कितना होता है 9 9 18, तो √18। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बताइए। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, कितना आएगा इसका बताइए ना आप। तो बच्चों हमारा कितना आया था, √18। तो हम 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, तो क्या लिख सकते हैं 9 को 3√2। ये देखिए हमारा आंसर कितना हुआ 3√2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन 97:4। तो बताइए 45:1। थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए हम इसे लिख सकते हैं 9
देखिए जब अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन या रीजनिंग होता है तो रीजनिंग में आप अपना दिमाग लगाइए, कुछ ना कुछ लगाते रहिएगा, तब जाके सॉल्व होगा आपसे। ऐसा नहीं कि बस एक ही क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं तो आपको सॉल्व हो जाएगा, कभी नहीं होगा ऐसा। तो चलिए हम 9 और 7 को देखिए हम अपना तरीका लगाते हैं। 9 + 7 अंडर रूट, देखिए 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा। रूट अंडर 16 का क्या होता है 4, तो सेम एज इट इज ले लेंगे। 4 + 5 रूट अंडर, तो 4 + 5 9 रूट अंडर, तो कितना हो जाएगा 3। तो आंसर क्या होगा हमारा डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 83:25 92 वाट। देखिए कुछ नहीं करना है, 8 - 3 = 5 और स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 8 में से 3 गया तो 5 और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। तो फिर क्या करेंगे, 9 को 2 से घटाएंगे तो क्या होगा 7 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो ऑप्शन हमारा होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे नहीं, सबसे पहले आपको ईमानदारी पूर्वक आपको वीडियो पॉज करना है, ये खुद से ट्राई कीजिए, और अगर आपका आंसर सही रहता है तो हमारे वीडियोज़ को देखने के बाद आप कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ सर हमारा आंसर सही था। हाँ तो बच्चों चलिए अब हम इसमें आपको कुछ हम लोग ट्रिक लगाते हैं। चलिए पहले सारे वाले जो भी साइड वाले नंबर है उनका सम करते हैं। तो 0 + 6 + 4 + 2 क्या होगा, 6 और 4 10 + 2 12। लेकिन यहाँ पे हमारा दिखा रहा है अंदर में 10। चलिए दूसरे वाले को सम करते हैं। 2 + 10 + 8 + 6 10 और 2 12 12 8 20 20 6 26। अब देखिए पहले वाले में हमारा आया 12, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 10, और दूसरे वाले में हमारा आया 26, तो बता रहा है यहाँ पे 24। इसका मतलब है कि पहले सब में आपको 2 माइनस करा है। देखिए हमारा 12 आया तो यहाँ 10 है, तो -2 करते हैं, 12 में 2 तो 10 आ जाता है। अगर 26 में -2 करते हैं तो हमारा 24 आ जाता है। तो चलिए तीसरे वाले में देख लेते हैं कि हमारा आता है या नहीं। तीसरा आपको है 4 + चलिए 4 + 14 + 12 + 10, तो 14 और 4 18, और प्लस 12 + 10 32, और 32 और प्लस 18 ये हो जाएगा 50। देखिए और 50 में हम क्या करेंगे, 2 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन हमारा बी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम ये हो गया हमारा 48। तो देखा बच्चों आपने, बड़े ही आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा हमारा ट्रिक। तो अगर ट्रिक समझ में आया तो एक ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि हाँ आपने वाकई में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आपका कितना क्वेश्चन का आंसर आपको सही आया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।